हेलो फ्रेंड्स, आपके फूलों वाले पौधे में अच्छे फूल नहीं आ रहे हैं, यहाँ तक कि गुच्छेदार फूल नहीं लग रहे हैं। तो इसके लिए हम घरेलू फर्टिलाइज़र आपको बताएंगे। आप चाहें तो इसका कीटनाशक के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ढेरों फूल तो आएंगे, लेकिन साथ ही साथ पौधे की ग्रोथ भी बढ़ेगी। मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है वह भी बढ़ जाएगी। नए नए ब्रांच निकलेंगे इस फर्टिलाइज़र का उपयोग करके। ये होममेड फर्टिलाइज़र है, जिसे आप कचरा समझकर फेंक देते हैं। इसे फेंकने के बजाय आप इसका इस्तेमाल करें अपने पौधों के लिए। पौधों में न्यू न्यू ग्रोथ होगी, साथ ही नए नए ब्रांच निकलेंगे, पौधा घना होगा, ढेरों फूल आएंगे। फिर वह चाहे पुदीना का पौधा हो या फिर एलोवेरा का पौधा या कोई सब्जियों वाला प्लांट हो, उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप तुलसी लगाए हैं तो उसमें भी इस होममेड फर्टिलाइज़र का उपयोग कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के फ्लावर प्लांट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पौधे में फंगस कीड़े लग जाते हैं, तब भी आप इसका इस्तेमाल करके पौधे में कीड़े फंगस को खत्म कर सकते हैं। अगर हम पौधे की ग्रोथ के लिए सबसे बढ़िया खाद की बात करें, तो सबसे बढ़िया खाद होता है गोबर का खाद, क्योंकि ये पौधों को ठंडक देता है। गर्मियों में गोबर का खाद जरूर इस्तेमाल करें। हम यहाँ पर ले रहे हैं यूज्ड की हुई चाय पत्ती। जब आप चाय बनाते हैं, चाय बनाने के बाद जब आपकी जो चाय पत्ती बच जाती है, आप उसे कचरा समझकर फेंक देते हैं। उसे फेंके ना, उसे 2-3 बार धो लें, उसके बाद इसे सुखा कर रख लें, अपने पौधे में इसका इस्तेमाल करें। क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, जो पौधे की ग्रोथ को बढ़ाता है। फूल जो होते हैं वह भी अच्छे से बड़े बड़े आते हैं। फूल में कलियां नहीं बनती हैं, तो कलियों भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। गुच्छेदार फूलों के लिए भी चाय पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश चाय पत्ती ले रहे हैं तो आधा स्पून ही फ्रेश चाय पत्ती लें, जिससे पौधे का नुकसान ना करे। क्योंकि अधिक मात्रा में आप अगर कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो पौधे के लिए हानिकारक होता है। जब चाय पत्ती उबल कर निकल जाता है तो उसमें जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं कम मात्रा में हो जाते हैं, जो पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाते। इसीलिए हमेशा यूज्ड की हुई चाय पत्ती को लेना चाहिए। फ्रेश अगर लेते हैं तो थोड़ा कम ही लें तो ज़्यादा बेटर है। अपने पौधे के हिसाब से ही आप चाय पत्ती का इस्तेमाल करें। ढेरों फूल लेने के लिए आप मस्टर्ड केक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बढ़िया फर्टिलाइज़र है। जब आप सरसों के दाने को मशीन में डालकर खली अलग निकल जाता है, तेल अलग निकल जाता है। जो खली है यही सरसों मस्टर्ड केक कहलाता है। आप इसे मिक्सी में बारीक पीस लें, उसके बाद पौधे पर इसका इस्तेमाल करें। तीसरी जो चीज़ है वह है केले के छिलके। केले के छिलके में भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन पाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो पौधे की ग्रोथ को बढ़ाता है। साथ ही साथ पौधा घना बनाता है, ढेरों फूल फल कलियां लगते हैं। अगर आपके पौधे की पत्तियों में इस तरह से फंगस लग गए हैं, कीड़े लग गए हैं, पत्तियां खराब हो रही हैं, जो आप किचन से वेस्ट निकलता है, यानी कि लहसुन का छिलका और प्याज का छिलका, इसे फेंके ना। इसकी गंध बहुत तेज होती है और बहुत तीखी होती है, जिसके वजह से फंगस और कीड़े नहीं लग पाते। इस फर्टिलाइज़र का आप उपयोग करके अपने पौधे के ग्रोथ को बढ़ाएंगे, साथ ही साथ कीड़े फंगस को भी खत्म करेंगे। किसी भी प्लांट में फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने से पहले प्लांट के नीचे निराई गुड़ाई कर देना चाहिए। जितनी भी घास फूस हो उसे हटा दें, जिससे पौधा फर्टिलाइज़र लेने में सक्षम हो सके और जल्दी से ग्रोथ कर सके, ढेरों फूल कलियां बना सके। अब हम सारे फर्टिलाइज़र को आपस में मिक्स कर देंगे, क्योंकि इसे हमने मिक्सी में पीस लिया है। मिक्स करने के बाद अब इसे पौधे में डालेंगे।
इस फर्टिलाइज़र का उपयोग सारे प्लांट में आप कर सकते हैं। ढेरों फूल, फल, कलियां, सब्जी वाले प्लांट हैं, उसमें भी आप डाल सकते हैं। प्लांट के थोड़ी दूर पर ही हम सारे फर्टिलाइज़र को बिछा देंगे। बिछाने के बाद मिट्टी से इसे गुड़ाई कर देंगे, मिट्टी से इसे ढक देंगे। फर्टिलाइज़र देने का जो समय होता है हमेशा आप शाम को दें, क्योंकि मौसम ठंडा रहता है, जिससे पौधे खराब नहीं होते हैं। चाहे जब फर्टिलाइज़र देना हो, हमेशा शाम को ही देना चाहिए। अब हम लहसुन का जो छिलका है उसे 24 घंटे के लिए पानी में 1 लीटर पानी में भिगोकर रख देंगे। 24 घंटे के लिए आप रख दें। उसके बाद इसका फर्टिलाइज़र स्प्रे करेंगे। ये कीटनाशक का काम करेगा। पौधे में पत्तियां में जो फंगस लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, उसे ख़त्म करने में यह मदद करता है। इस पानी में हमने केले के छिलकों को भी डाला है, आप भी डाल सकते हैं। साथ ही हमने थोड़ा मस्टर्ड केक को लिया है, इसको भी डाल देंगे। ये पौधे को अच्छा न्यूट्रिशन देगा, जिससे पौधे की ग्रोथ बढ़ेगी, फूल डबल आएंगे, पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। अब हमने जिस भी पौधे में फर्टिलाइज़र दिया था उसमें पानी देना नहीं भूलेंगे। उसमें पानी दे देंगे, जिससे पौधा अच्छे से ग्रोथ कर सके। फर्टिलाइज़र हमेशा देने के बाद पानी देना अनिवार्य होता है। 24 घंटे के बाद हम इसे हटा लेंगे, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और अब इसे आप डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट करने के बाद इसे छानकर सभी प्लांट्स में आप डाल सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। डाइल्यूट करने के लिए अगर 1 लीटर पानी में आपने छिलके को भिगोया है तो कम से कम 5 गुना पानी लें, फिर अपने सारे प्लांट में इसे पतला करके डालें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।